श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। हनुमान जी बंधे हुए हैं लंका के दरबार में, नागपाश में, और रावण उनको मृत्यु दंड देना चाहता है और तलवार निकाल के गर्दन स्वयं काटना चाहता है। हनुमान जी बिल्कुल निश्चिंत हैं। क्यों निश्चिंत हैं? वो भगवान की शरणागति में। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहियो। सीताराम 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 कहियो। बिल्कुल निश्चिंत है। और भगवान से क्या कहते हैं कि प्रभु मैं तो बंधा हुआ हूं, आप तो बंधे हुए नहीं हैं, मैं तो आपकी शरण में हूं, जैसी आपकी इच्छा। तुरंत भगवान ने विभीषण, देखिएगा लंका में रावण का विरोध करने वाले भगवान राम की प्रेरणा देखो। त्रिजटा से सपना सुनवाया, आगे का रास्ता बताया, विभीषण से कहा कि नीति विरोध न मारे ही दूता। रावण सहमत हो गया कि तुम सत्य कहते हो, दूत को मारना नहीं चाहिए, लेकिन दंड जरूर दूंगा। और दंड भी क्या दे रहा है कि बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्रिय लगती है, उसकी पूंछ में आग लगाई जाए। क्या करें महाराज? इस पे कपड़ा लपेटो, इस पे घी तेल डालो और इसमें आग लगा दो। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराने लगे कि प्रभु मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। त्रिजटा ने सपना देखा, एक लंका में रावण आया है, एक बंदर लंका में आया है और आग लगाएगा। तो मैं सोच रहा था, मैं तो छुप के आया हूं, त्रिजटा को कैसे नजर आ गया? और त्रिजटा ने कहा कि लंका में आग लगाएगा, उसका साधन भी भगवान आपने अपने आप बना दिया। तो रावण ने कहा, कपि के ममता पूंछ पर सबई कहू समझाए। तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी तेल डालकर आग लगा दो। रावण हनुमान जी की ममता पूंछ जलाने की बात कर रहा है, किंतु हनुमान जी ने पूंछ को लंबा कर दिया। हनुमान जी ने क्या करा? अपनी पूंछ बहुत लंबी कर दी। हनुमान जी का अभिप्राय है, जिसकी ममता संसार में है, एकाग्रता से सुनिएगा। ये शब्द में सांकेतिक तात्पर्य में आपको बताता हूं। हनुमान जी का अभिप्राय क्या है? उन्होंने पूंछ लंबी करने का मतलब क्या था? जिसकी ममता संसार में है, उसकी ममता को तो जलाया जा सकता है, पर जिसकी ममता प्रभु में है, उसे कोई नहीं जला सकता। हनुमान जी ने ममता पूंछ का इतना विस्तार किया, सारे ही लंका के वस्त्र और घी तेल उस पर लपेट दिए गए। घर घर से पूंछ लंबी होती जा रही है
और लंका के लोग निकल निकल के अपना घर जलवाने का। देखिए कमाल की चीज, इसे मैंने कहा था ना, घर फूक तमाशा है। कबीर जी ने क्या कहा था, जो घर फूके आपनो चलो हमारे संग। हनुमान जी ने पूछ लंबी की, ममता लंबी की, और लंका के वासी स्वयं अपना मकान जलवाने के लिए पूंछ पे कपड़ा लपेट रहे हैं, घी तेल डाल रहे हैं, और पूरी लंका का घी तेल लग जाने के बाद भी पूंछ को पूरी तरह गीला नहीं कर पाए। इसका अभिप्राय क्या, वो भी सुन लीजिएगा। रामचरितमानस में आता है कि इतनी लंबी पूंछ कर ली हनुमान जी ने कि लंका के सारे लोग उस पर कपड़ा नहीं लपेट सके और नहीं तेल डाल सके। इसका तात्पर्य क्या था? इसका अभिप्राय हनुमान जी में ना तो कोई आचरण है और ना उनके अंदर कोई स्नेह है, राग की कोई वृत्ति नहीं है। तभी तो वैराग्य है। राग और वैराग्य में क्या फर्क है? राग माने अपनापन, वैराग्य माने अपनापन ना होना, बस इतनी सी बात है। राग और वैराग्य में अंतर क्या है? हम लोगों का शरीर में, परिवार में, संसार में राग है, और ये मान के राग नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, कि सब में भगवान को देखते हैं। हम सब में भगवान का दर्शन करें तो ये एक तरीके का हनुमान जी वाला वैराग्य ही है। जब रावण ने कहा बंदर की पूंछ में कपड़ा लपेटकर उसमें घी तेल डालकर आग लगा दो, हनुमान जी ने मनी मन प्रभु के हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब तो निर्णय हो गया, अब तो निर्णय हो गया। मैं सोच रहा था आपकी बात मानूं या त्रिजटा की बात मानूं, पर अब मैं समझ गया, लगता है त्रिजटा के हाथों आपने ही संदेश भिजवाया है। नहीं तो भला बताइए कि लंका को जलाने के लिए मैं कहां से घी तेल कपड़ा लेके आता और कहां से आग लगाता? पर महाराज आपने तो अपनी ही इस योजना को पूरा करने का सारा प्रबंध रावण के हाथों करा दिया। आप सोचिएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब आपने स्वयं घी तेल तथा कपड़े का प्रबंध करा दिया, लंका जलवा दी, तो मैं क्यों विचार करता? आपने पूछा कि तुमने लंका क्यों जलाई? लंका मैंने नहीं जलाई। अब ध्यान सुनिए, जीव यानी आप और हम लोग एक यंत्र के रूप में हैं। आप और हम लोग एक यंत्र के रूप में हैं। गाते क्या है? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सब भगवान करा रहे हैं। आप जिस तरह उससे काम लेना चाहेंगे वो तो वही करेगा। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जब आपने लंका जलवाई तो मैंने जला दी। आपके और हमारे सबके अंदर हमने गहराई से समझने का प्रयत्न नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा। सुग्रीव को भगवान ने कहा कि बाली को मैं एक ही बाण से मार दूंगा, कहा ना? और अर्जुन से भी गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि जब विराट रूप दिखाया तो क्या देख रहे हैं? आपने ध्यान दिया हो, अर्जुन ने क्या देखा? ये सारे 100 के 100 भाई भगवान के मुख में जा रहे हैं, भीष्म पितामह भी जा रहे हैं, द्रोणाचार्य भी जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, प्रभु जब आपने इनको मारना है तो मुझे लड़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं? बोले लड़ेगा तू, मारूंगा मैं। यही बात सुग्रीव से कही भगवान राम ने, लड़ेगा तू, मारूंगा मैं। अब ध्यान से सुनिएगा,
उनसे पूछा गया, सुग्रीव के विषय में हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु आपने सुग्रीव को कहा कि तू जाके चेतावनी दे, बाली से लड़। अब बाली ने एक घूंसा मारा सुग्रीव को, सुग्रीव घूंसा मारते ही भागा, लेकिन भाग के कहां गया? भगवान की शरण में आया। भगवान यही चाहते हैं हम लोगों से, हमें संसार के थोड़ा सा भी कष्ट हो, हम भगवान की शरण में जाएं। इसीलिए भगवान ने कहा कर्म हम करेंगे, करा वो रहा है, फल वो देगा। हम लोग कर्म करने से पहले फल की प्लानिंग करने लगते हैं। कितनी बार आप देखते हो व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, सफल नहीं हो पाता। कितनी बार आप देखते हो उसने बिल्कुल मेहनत नहीं की, वो नंबर 1 बन जाता है। तो हनुमान जी महाराज के इस प्रसंग में माध्यम से मानो संकेत किया, भक्ति की प्रसन्नता की समग्रता तब है जब हमारे जीवन में मोह की वाटिका का जो बहिरंग सौंदर्य है वो उजड़ जाए और प्रवृत्ति का लंका दुर्ग जल जाए। क्या मतलब इसका? आप अपने परिवार के सब लोगों को भगवान राम का परिवार मानिए। बस इतनी सी बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। ये संसार भगवान का है, ये परिवार भगवान का है, या प्रत्येक जीव भगवान के निमित्त है। आप भगवान का मानोगे या अपना मानोगे, भाई यही एक अंतर है। इसीलिए कहा गया ये वाटिका जो है हमारे जीवन में मोह की जो वाटिका, ये बहिरंग सौंदर्य है, ये भारी सौंदर्य है, ये उजड़ जाए। क्या मतलब? ये भारी अपरापन समाप्त हो जाए। सब में सिया राम मैं सब जग जानी, बताइए सारा संसार राम में हो जाए तो लंका का दुर्ग जल जाए। और तभी एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, इधर लंका का दुर्ग जला, उधर मां के चरणों में प्रणाम हुआ, पहुंच गए आप शक्ति के पास, शांति के पास, सीता के पास, भक्ति के पास तुरंत पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको और हमको बहुत एकाग्रता की जरूरत है। रामचरितमानस में सुंदर कांड में ही, ध्यान सुनिएगा, सुंदर कांड में ही एक ऐसा अद्भुत प्रसंग है जहां पर वक्ता कुछ क्षणों के लिए सब कुछ भूलकर रस में डूब जाता है। ये कौन सा आनंद है, ये कौन सा रस है? भगवान शंकर एक बार तो कथा कहते कहते भीतर चले जाते हैं, डुबकी मार लेते हैं, अपने अंदर चले जाते हैं। और गोस्वामी जी ने लिखा, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान शंकर जैसे वक्ता भगवान के प्रेम की लीला की चर्चा करते समय डुबकी लगाते हैं। कैसे कहते हैं? सावधान मन करी पुनि शंकर, शंकर भगवान ने सावधान मन करी, अपने मन को सावधान करके, पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर, अंदर डुबकी लगाई, फिर बाहर आके सुंदर कथा कहने लगे। भगवान शंकर सावधान होकर अत्यंत सुंदर चर्चा कथा कहने लगे। रामचरितमानस में एक से बढ़कर एक मधुर प्रसंग आए। भगवान शंकर ने उनका बड़ा ही भावपूर्ण तात्विक स्वरूप बताया, किंतु कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ
कि वो कहते कहते मौन हो गए, खुद डुबकी लगा गए। यानी भगवान की लीला में खुद डूब जाना। स्वयं मौन हो गए, मौन होकर स्वयं ही उस रस में डूब गए। किंतु इस कांड की, सुंदर कांड की विलक्षणता ये है, इसमें आकर मानस आचार्य भगवान शंकर भी रस में डूब जाते हैं। आप बताइएगा, जो सुंदर कांड में आकर के भी, सुंदर कांड का पाठ करा करके भी सीता की, भगवान राम की प्राप्ति ना करना चाहे, संसार मांगे, उसे धिक्कार है। और मुझे कहते हुए थोड़ी शर्म महसूस होती है कि सुंदर कांड का पाठ करने वाले ना तो शक्ति को पाना चाहते हैं, ना शांति को पाना चाहते हैं, ना भक्ति स्वरूपा सीता को पाना चाहते हैं, ना प्रभु राम के हृदय तक जाना चाहते हैं। वो तो संसार को पाने के लिए इस सुंदर कांड के पाठ करते हैं। और देखिए, भगवान शंकर स्वयं डूब रहे हैं उसकी चर्चा करते हुए। प्रत्येक कांड का वर्णन कर लेने के पश्चात गोस्वामी जी उसकी फलश्रुति बताते हैं। फलश्रुति माने इस कांड का क्या फल है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने भी बहुत बार सुंदर कांड सुना होगा, पढ़ा होगा, किया होगा। इस कांड का फल क्या है। जैसे बाल कांड के वर्णन के बाद में वो कहते हैं, सिय रघुवीर विवाहु जे सब प्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उच्छाऊं मंगलायतन राम जसु। भगवान श्री राम और जनक नंदिनी श्री सीता जी का विवाह जो प्रेम से गाते हैं और अथा सुनते हैं, उनके घर में आनंद और उत्सव की नित्य अभिवृद्धि होती है। देखिए, शब्द बड़े विकराल हैं। उन्होंने क्या कहा, अब इसको दो तरह से लेते हैं लोग। अब तुलसीदास जी ने कहा, जो बालकांड का पाठ करते हैं उनके घर में, ध्यान दीजिएगा, आनंद और उत्सव की नित्य अभिवृद्धि होती है। अब आप बताइए, घर माने क्या। अब ये आम पंडित लोग तो बता नहीं पाएंगे। वो तो जिस परिवार में हम रहते हैं उसे घर कहते हैं। क्या तुलसीदास जी ये मिट्टी के घरौंदे को, संसार के रिश्तेदारों को घर कह रहे हैं। उन्होंने जो कहा, आनंद की, उत्सव की अनुभूति होती है। कौन से घर में? आपके हृदय आकाश में, आपके अंतःकरण में आनंद आता है। लेकिन संसार के लोग यही समझते हैं, रामचरितमानस में तो लिखा है कि घर में सब तरह के आनंद आ जाते हैं। और कुछ लोग, पंडित लोग, अपने आप बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। आगे चलकर ध्यान दीजिएगा, अयोध्या कांड की, ये तो मैंने बाल कांड का बताया, अयोध्या कांड की फलश्रुति में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, भरत चरित्र कर नेम तुलसी जो सादर सुनई। भरत के चरित्र को अयोध्या कांड में पूरा करने के बाद तुलसीदास जी कहते हैं, भरत चरित्र कर नेम तुलसी जो सादर सुनई, सिय राम पद पेमु अवसी होय भवरस बिरती। ये कांड सीता राम के चरणों में प्रेम देने वाला। और ध्यान दीजिएगा, इसको कोई नहीं गाता, कोई पंडित नहीं बताता,
क्या कहा, इसमें बहुत बड़ी विचित्र बात है। श्री राम पद पेमू अवसी होई भव रस विरति। भव रस विरति का मतलब क्या है? संसार से वैराग्य उत्पन्न करने वाला है ये कांड। संसार से वैराग्य कराने वाला कांड है। भरत जी ने, अगर भरत जी के चरित्र को सुनोगे तो उन्होंने क्या किया, ये रखी राज की धर्मशाला, ये रही पत्नी, ये रही मां, ये रहे गुरुजी, ये रहा परिवार, मुझे तो राम चरण अनुरागी। और तुलसीदास जी ने तो लिख दिया कि वैराग्य उत्पन्न करने वाला कांड है ये, जो भरत का चरित्र गहराई से सुनता है। हम लोग नहीं सुनते। इसी प्रकार प्रत्येक कांड में, मैंने 2 कांडों की आपको बात बताई, प्रत्येक कांड के अंत में उसकी फल श्रुति का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे हमें तो सुंदर कांड का बता दीजिए, हम सुंदर कांड सुन रहे हैं। आपके भी मन में होगा कि हमें सुंदर कांड की फल श्रुति बता दीजिए। फल श्रुति माने क्या होता है? आनंद और उत्सव किस प्रकार का मिलेगा। सुंदर कांड के अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनई ते तरही। बहुत ध्यान सुनेगा, कितनी विचित्र बात कही। सादर सुनई, जो आदर से सुनेंगे, और ते तरई भव सिंधु बिना जल जान। कमाल है। मैं सोचता हूं कि लिखने वाले संत तुलसीदास जी ने भगवान के चरणों में बैठकर जो प्रसंग लिखा, धन्य हो। आप सब लोगों को प्रेरणा स्रोत है कि आप और हम लोग सुंदर कांड को जब भी कभी सुने तो उसकी फल श्रुति को जरूर जानिए। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर कांड का फल क्या है, उसके सुनने से क्या होने वाला है। हर कांड के बाद में उन्होंने बताया। बाल कांड में बताया, जो राम और सीता के विवाह को गाता है उसके हृदय में आनंद आता है। अयोध्या कांड में बताया कि जो भरत का चरित्र गाता है वो अंदर से प्रेम रस में डूब जाता है और संसार से वैराग्य हो जाता है। क्यों? भरत का चरित्र बड़ा मार्मिक चरित्र है। मैंने कहा अब हम क्योंकि सुंदरकांड की चर्चा कर रहे हैं, आपसे हम सुंदरकांड की चर्चा कर रहे हैं। 26-27 दिन हो चुके हैं हमारे को चर्चा करते हुए। सुंदरकांड की चर्चा करते हुए 27 दिन हो गए हैं और उम्मीद है 2-3 दिन और लग सकते हैं। अध्यात्म देगा। इसी प्रकार सुंदरकांड के अंत में तुलसीदास जी फिर उसकी श्रुति फल बता रहे हैं कि इसकी श्रुति फल, इसका लाभ क्या है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनई। बस ये सबसे बड़ी चीज है, जो सादर से सुनता है, यानी आदर से सुनता है, शरणागत होके सुनता है, प्रभु राम के अपने चित्त में बसा के सुनता है। ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप 5-6 मिनट मैं इसके गूढ़ तत्व पर आपके साथ में
मैं भी चाहता हूं कि जिस चीज को मैं 27 दिन से चर्चा कर रहा हूं, अब उसके किनारे पर आ गए। जैसे आप और हम लोग मनुष्य शरीर में आ गए। सबसे बड़ा फल देने वाला मनुष्य शरीर है। देवताओं को ये मौका नहीं मिलता, ये आप और हम लोगों को मिला है। और इतने दिनों से आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। अब ध्यान सुनिएगा, भगवान राघवेंद्र का चरित्र समस्त मंगलों को देने वाला है, और जो लोग इसको आदर पूर्वक सुनते हैं, यानी हृदय में भगवान राम सीता को धारण करके अपने, जिन्हें भी आप अपना गुरु मानते हैं, देखिए मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, जिन्हें भी आप लोग अपना गुरु मानते हैं, उनके चरणों में बैठ के, मैं तो सेवक आदमी दास हूं, आपकी सेवा कर रहा हूं, आप उनके चरणों में बैठ करके आदर पूर्वक, तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी, वे इस संसार समुद्र को, कमाल है, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, सादर सुनई ते तरई भव सिंधु। भव सिंधु माने इस संसार समुद्र को बिना जहाज के ही पार कर लेते हैं। कमाल हो गया, कोई नौका नहीं, कोई जहाज नहीं, सोच के देखिएगा, केवल सुनने मात्र से बस क्या है, पूर्ण आदर के साथ अपने राम सीता को हृदय में धारण करके अपने गुरु के चरणों में बैठ करके जो एकाग्रचित होकर सुनता है, और जो ये सोचता रहता है आज ये काम कर लें कल वो, तो वो भटक रहा है। अभी जितनी देर भी सुनो, मैं कहता हूं आप एक ही सत्संग सुनो, लेकिन जिस दिन सुनो उस दिन पूर्ण एकाग्रता से। हम लोगों का जीवन, हम लोगों को संसार के काम भी जरूरी है, करने भी जरूरी है, हारी बीमारी परेशानी बहुत है, लेकिन जिस दिन सुनो उस दिन ये कसम खा के सुनो कि बस अब मैं अपने प्रभु राम सीता के हृदय में रख कर के सुन रहा हूं। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी, वे जीव इस संसार समुद्र को, ये संसार समुद्र है, भव सागर को बिना जहाज के पार कर जाते हैं। और ध्यान से बताता हूं, गहराई से सुनिएगा, लेकिन यही एक ऐसा कांड है, सुंदर कांड ही एक, 7 कांडों में यही एक ऐसा कांड है जहां कथा के बीच में अचानक, कथा के बीच में अचानक प्रसाद का वितरण कर दिया जाता है। अचानक कथा का वितरण कर दिया जाता, प्रसाद का वितरण कर दिया जाता है। अन्यत्र ऐसी पंक्ति नहीं जैसी इस प्रसंग में की गई। गोस्वामी ने आश्वासन देते हुए कहा, ये जो भगवान राम तथा हनुमान जी का संवाद है, ये जिसके हृदय में आ जाएगा, बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, ये चर्चा, ये संवाद जिसके हृदय में एक बार आ जाएगा, उसे भगवान राम के चरणों की भक्ति अवश्य प्राप्त होगी। ये आप कहेंगे ये कहां लिखा हुआ है, आप पूछ सकते हैं ये कहां लिखा हुआ है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा सुन लीजिएगा, ये संवाद जासुर आवा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। ये संवाद, एक एक शब्द, जिसे कहते हैं ना सोने की असरफियां हैं जीवन की। देखिएगा, ये सांसारिक सोने की असरफियां हमारे शरीर की सुविधा के लिए होती हैं,
ये धन शरीर की सुविधा के लिए होता है, लेकिन भगवान की गीता, भगवान की रामायण, भगवान की भागवत, संतों के सत्संग हमारी आत्मा के लिए होते हैं। उनसे धन नहीं मिलता, उनसे संसार नहीं मिलता। इसलिए कहा ये संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। और मैं तो ये कहूंगा इससे सरल उपाय शायद ही भक्ति पाने का कोई और कहा गया। बताइए, हमें जहाज की बुकिंग नहीं करानी, हमें जहाज में बैठना नहीं, सुंदरकांड की सुंदरता को हृदयंगम करके अगर हमारा कल्याण हो जाए। मैंने अभी आपसे कहा इस कांड में भगवान शंकर स्वयं मग्न हो जाते हैं। कथा के बीच में ही फल की बात भी कह दी गई, यानी उनसे रहा नहीं गया। अभी सुंदरकांड समाप्त नहीं हुआ है, शंकर भगवान से रहा नहीं गया। शंकर भगवान ऐसे प्रेम में गोते खाने लगे कि वो बीच में ही कह बैठे कि सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। ये संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। मेरे जो अपने शब्द हैं वो तो एक ही लाइन है। मैं तो यही कहूंगा इससे सरल उपाय शायद ही भक्ति पाने का कोई और हो। बिना किसी प्रयास के भव सागर पार हो जाना। अभी किसी भक्त ने मेरे से एक प्रश्न किया था कि जी ये बंदर जब घबरा गए, भूख प्यास से बेचैन हो गए, तो आपने स्वयं प्रभा के बारे में बताया था। वो कौन सी गुफा में बैठी थी? आप लोग भी बहुत लंबी चर्चा इसके ऊपर चली थी कि स्वयं प्रभा क्या है, वो गुफा क्या है, और स्वयं प्रभा ने हमको क्या निर्देश दिया था। कल इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे कि संपाति और स्वयं प्रभा का तात्पर्य क्या है, जिससे आप और हम लोग अगर भगवान को पाना चाहते हैं, सीता स्वरूपा भक्ति को पाना चाहते हैं, तो जो दो बातें कही कि मूंदो नैन और देहाभिमान। देखिएगा, स्वयं प्रभा ने कहा मूंदो नैन, संसार से आंखें बंद करो, अंतःकरण का ध्यान करो। और संपाति क्या कहते हैं? देह अभिमान को त्यागो। जब तक ये दो बातें हम संतों से आगे नहीं बढ़ेंगे, हनुमान जी ही केवल समुद्र पार कर सके। अभी सुंदरकांड की चर्चा कल फिर आपके साथ करेंगे। आज यहाँ पर हम विराम दे रहे हैं।